हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ये वाला सवाल कर लेते हैं। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इफ़ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABCB, ये हमारी 3 वर्टिसेस दे रखी है ट्रायंगल की, ठीक है। एंड इट्स एरियाज, उसका एरिया दे रखा है 15 स्क्वायर यूनिट। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ P की वैल्यू आपको पता लगानी है, ठीक है। P क्या है, ये 4, B वर्टिसेस दे रखी है। तो ट्रायंगल ABC है हमारा, ठीक है। इसकी वर्टिसेस A दे रखी है 1, -3, B दे रखी है 4, P, ठीक है। और C क्या दे रखी है -9, 7। और इसका एरिया आपको दे रखा है 15 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आपको क्या पता लगाना है, इस P की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। तो सीधा जो हमारा जो एरिया का फार्मूला होता है ट्रायंगल का वो लगा देंगे। तो फार्मूला बनाने का तरीका क्या होता है ट्रायंगल का, x1 y1 इसको मान लेते हैं, इसको x2 y2, इसको x3 y3, ठीक है ना। तो इसको मान लो, चाहो तो इस फिगर को आप एक बार ऐसे बना लेना, एक बार और बना लेना रफ में, ठीक है ना। रफ में बनाने में क्या करेंगे आप, इसको x1 y1 लिख लेंगे, इसको x2 y2 लिख लेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगा इससे आगे ना। इसको x3 y3 लिख लेंगे, या फेर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो y2 क्या माना मैंने P, y3 क्या है 7। उसके y2 से हमेशा y2 से स्टार्ट करते हैं, y2 y3, फिर y1 क्या है -3, और फिर P क्या है, ये दोबारा P आ गया। x1 क्या है मेरा 1, ऊपर x1 लिखते हैं, फिर x2 लिखते हैं, फिर x3 लिखते हैं, ऊपर 4 लिख लिया x2, फिर x3 क्या है -9। तो फार्मूला क्या होता है, एरिया किसका, ट्रायंगल ABC का क्या हो जाएगा मेरा 1/2 मॉड पहले लगा देते हैं। मॉड से 1/2 को वैसे ही बाहर निकलना होता है, बाद में पहले ही निकाल लिया। तो 1 इंटू P -7, 4 इंटू 7 -3 प्लस -9 इंटू -3 -P, ये होता है, ठीक है। तो 1 इंटू P -7, ठीक है, प्लस 4 इंटू, अच्छा ये माइनस, इसको रहने दो, ये मतलब P -7, फिर 7 -3, तो 7 माइनस क्या, 7 + 3 हो गया, ठीक है। और -9 का है -3 -P, ठीक है। ये हमारा मॉड का बंद कर दिया, ठीक है। सही से कर देना, थोड़ी जगह कम पड़ गई है यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, P -7 प्लस 4 7 या 28 प्लस 4 3 या 12 और -9, तो ये कितना हो जाएगा -9 इंटू -3 प्लस का 27 और -9 इंटू -P प्लस 9P, ठीक है। P प्लस 10P 20, ये हो जाएगा प्लस 27 में से 7 गए, इस P को इससे जोड़ दिया, 10P हो गया। 27 में 7 गए, 20 बचा, 28 प्लस 12 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1/2 10P प्लस 60 आ गया, ठीक है। तो एरिया ट्रायंगल ABC का क्या है, 15 स्क्वायर यूनिट दे रखा है हमको, तो इसको लिख लेते हैं। ये 15 किसके बराबर हो गया, 1/2 10P प्लस 60 के इक्वल हो गया। इन दोनों को उल्टा करके लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। LHS को RHS बना दिया और RHS को LHS, क्योंकि हमें P की वैल्यू पता लगानी है। तो P को हम क्या, जो P वाली टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, 10P प्लस 60 मेरा किसके बराबर आ जाएगा, ये 1/2 उधर जाएगा तो ये नीचे वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 में, यानी कि 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 10P प्लस 60 का मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कोई, ठीक है ना, तो मैं बता सकता था कि ये पॉजिटिव है, तो मैं क्या किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस समथिंग बना लेता, ठीक है ना। सॉरी, समथिंग कुछ बना लेता, ठीक है ना। ये सब कर चुके हैं हम पहले ना, किसी चीज़ का स्क्वायर प्लस कुछ बना लेता तो फिर पता चल जाता कि ये चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें 2 केस बनाने पड़ेंगे। पहला केस बना लिया, केस नंबर 1। तो केस 1 हो जाएगा मेरा क्या, कि मैंने क्या मान लिया, पहले ये अंदर वाले को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया, यानी कि इफ़ 10P प्लस 60। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ 0 से बड़ी है, ठीक है ना। तो मैंने क्या मान लिया, 10P प्लस 60 को ग्रेटर देन 0 मान लिया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा केस 1। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये ऐसा का ऐसा ही खुल जाएगा, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो ये 30 हो जाएगा। यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल लेंगे, 10P हो जाएगा हमारा 30 - 60 यानी कि -30 यानी कि P आ जाएगा आपका -3, ठीक है ना। केस 2 में क्या करेंगे, इफ़ अगर P की 10P प्लस 60 जो लिखा हुआ है ये क्या है हमारा लेसर देन 0 है, तो क्या हो जाएगा। तो मॉड क्या करता है, जब कोई चीज़ नीचे अंदर वाली छोटी होती है 0 से, तो मॉड उसके आगे माइनस लगा देता है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो 10P प्लस 60 क्या हो जाएगा, ये इसके आगे माइनस लग गया, ये हमारा 30 के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब -10P - 60 हमारा 30 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
और इसका मतलब अब क्या करें, सबसे माइनस एक गड़बड़ हो गई यहाँ पे कैलकुलेशन में, ये माइनस को उधर भेज देना चाहिए था, ठीक है ना। चलो हो तो अभी भी जाएगा, ठीक है ना, ये तब ज़्यादा सही रहता। तो अब तो इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो क्या होगा 10p + 60 है, तो ये हमारा -30 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। अब 10p मेरा हो जाएगा, 60 उधर जाएगा तो -60 -30 यानी कि -90 हो गया, यानी कि p मेरा क्या हो गया -90 / 10 यानी कि -9 आ गया, ठीक है। यानी p की हमारी 2 वैल्यू आ गई, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस p = -3 या फिर p = -9, ठीक है। तो ये लिख दिया हैंस p = -3 और p = -9, दोनों आंसर को एक साथ लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस k + 1, 1 b 4, -3 एंड c 7, -k इज 6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो कोई ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस ये हैं और उसका एरिया ये दे रखा है, तो आपको k की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है। अब चाहो तो ट्राइंगल बना लो, ठीक है, और नहीं ऐसे ही कर सकते तो ऐसे ही कर लो। इसको x1 y1 मान लिया, x2 x2, इसको x2 y2, इसको x3 y3, तो मैंने भी इस बीच वाले को क्या माना x2 y2, तो y2 क्या हो गया -3 हो गया, y3 क्या हो गया -k हो गया, और y2 फिर y2 y3 y1 क्या हो गया 1, -3 -k 1 और दोबारा से -3। अब x1 लिख लो इनके ऊपर, x1 क्या होता है k + 1 और x2 क्या हो गया 4 और x3 क्या हो गया 7 हो गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लो सीधा, एरिया ट्राइंगल ABC क्या होता है हमारा 1/2 मॉड क्या k + 1, यहाँ पूरे में आ नहीं पाता इसलिए नीचे लिख लिया k + 1 -3 - k यानी कि -3 + k, ठीक है, +4 - k -1 +7 1 - -3 यानी कि 1 + 3, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा एरिया को लगा दिया हमने फार्मूला। अब एरिया कितना दे रखा है, एरिया हमें दे रखा है कितना 6, तो 6 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1/2, अंदर करते जाएंगे, k + 1 को अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं ना, तो एक तरीके से ये लिखा हुआ है हमारा k × -3k, तो क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख लो पहले इसको k + 1 और k - 3 ऐसे लिखा हुआ है, और ये हमारा लिखा हुआ है, इसको कर ही लेते हैं, तो ये -4k अंदर हो जाएगा, 4 इसमें और 4 इसमें चला गया तो -4 हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा 7 × 1 + 3, 1 + 3 4 होता है, 7 4 28 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से आ गया आपका, अब इस 1/2 को इधर ले आते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 6 12 हो गया, और इधर क्या रहेगा, इधर आपका रहेगा, अब इससे k² माइनस लगता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इसमें, k² -3 -3k + k -3, ठीक है, k² -3k + k -3, हाँ सही है, -4k -4 + 28, ठीक है, 12 = क्या हो जाएगा -3k + अब इन सबको कर लेते हैं, k² तो देखो एक ही है, ठीक है ना। इसके बाद k वाले देख लेते हैं जिनमें k आ रहा है, -3k और k मिलके कितने हो गए -2k हो गए, ठीक है, -2k और -4k -6k हो गए, ठीक है, -6k हो गए, ठीक है, तो -6k, ठीक है। इसके बाद क्या रह गया, ये -3 -4 ये मिलके कितने हो गए -7, और 28 में से 7 गए तो कितने बचे 21 बचे, तो +21 हो गया, ठीक है। इसका मतलब k² - 6k + 21 ये हमारा 12 के बराबर हो गया। अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। इक्वेशन तो तब होती है जब किसी चीज़ के बराबर हो, ठीक है ना। तो ये हमारा मतलब अब कुल मिला के ये चीज़ जो है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूँ कि किसी चीज़ का स्क्वायर है और फिर किसी चीज़ को जोड़ के आ रहा है साथ में, ठीक है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर है प्लस कोई चीज़ जुड़ के आ रही है, तो क्या मैं प्रूफ कर दूँगा कि ये अंदर वाली चीज़ क्या है पॉजिटिव है। तो मैं ये कोशिश करूँगा प्रूफ करने की कि ये अंदर वाली चीज़ क्या है पॉजिटिव। तो लिख लेते हैं अलग से, नाउ k² - 6k + 21। अच्छा पहले तो उसमें रफ़ में कर लीजिए, तो रफ़ में कर लेते हैं। रफ़ आप कॉपी के साइड खींच के एक लाइन कर सकते हैं, अपनी जो कॉपी आती है वो चौड़ी आती है वो, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, मैंने आपको तरीका बता चुका हूँ। मान लेते हैं k² - 6k + 21 मान लेते हैं किसी k + y के होल स्क्वायर के बराबर है और प्लस किसी नंबर के बराबर है, ठीक है ना। क्या किया, k² - 6k + 21 ये जो है किसी k + y के स्क्वायर के बराबर है और प्लस किसी नंबर के। हमेशा यही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि k + y का स्क्वायर + n, ठीक है ना। अब देखो
हाँ, अगर ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 किसी चीज़ का ये जो है k प्लस वाई का स्क्वायर और खाली केवल जो है किसी चीज़ का स्क्वायर बन जाए, ये n नहीं आए साथ में तो कोई बात नहीं, n की वैल्यू n मान के चल रहे हैं, n की वैल्यू 0 आ जाएगी अगर ऐसा होगा तो। अब आप ये कहेंगे कि अगर ऐसा होगा सर कि के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि k माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस n हो सकता है, के माइनस वाई का स्क्वायर कोई नंबर में माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। मानना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यही मानना है, ठीक है ना। और ठीक है, लेकिन कभी भी ये नहीं मानना है कि के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 जो है वो किसी चीज़ का स्क्वायर हो और माइनस n हो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि किसी चीज़ के स्क्वायर में से किसी पॉजिटिव नंबर में से कोई पॉजिटिव नंबर घट रहा है तो हमें नहीं पता कि वो चीज़ क्या आ रही है, पॉजिटिव की नेगेटिव, अनलेस हमें उन नंबर की वैल्यू पता हो। तो वैल्यू तो यहाँ पता नहीं होती है, ठीक है। तो हमेशा यही मानना है, कुल मिला के इतना रट लो आप, ठीक है ना, इस फॉर्म में मान लेना है। अब इसको खोल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कंपेरिजन करेंगे दोनों साइड, ठीक है ना। तो के स्क्वायर माइनस 6k सीधा इक्वल टू करके करता जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा मेरा के स्क्वायर प्लस 2ky प्लस वाई स्क्वायर प्लस n, ठीक है। y कोई नंबर है, इसको ध्यान में रखें आप, ठीक है ना। चाहो तो y को a लिख सकते हो, अगर आपको y से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो y को a लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हो k प्लस a का स्क्वायर प्लस n, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो तो और अच्छा रहेगा। k की जगह a कर लेते हैं, चलो। y से ऐसा लगता है कि कोई नंबर नहीं है तो k स्क्वायर प्लस 2ay, ठीक है ना, k स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस n, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 हमारा क्या हो गया, के स्क्वायर प्लस 2ay प्लस a स्क्वायर प्लस n। अब मैंने इसको कैसे लिख लिया दोबारा से, के स्क्वायर प्लस 2ay और इन दोनों को साथ लिख लिया, a स्क्वायर प्लस n, एक ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। अब कंपैरिजन कर लो, के स्क्वायर यहाँ पे, के स्क्वायर यहाँ पे, 2y के साथ यहाँ पे क्या है 2a है, यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है माइनस 6k है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2a है और यहाँ पे क्या है माइनस 6 है, सॉरी माइनस 6 है y के साथ, ठीक है ना। एक तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। या फिर ऐसा समझ नहीं आया तो पूरी की पूरी टर्म को बराबर लिख दो, यानी कि 2ay हमारा किसके बराबर है, माइनस 6k के बराबर है, ठीक है। और ये नंबर 21 किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस n के बराबर है। तो a स्क्वायर प्लस n हमारा किसके बराबर है, इस नंबर 21 के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या हो गया ये 2ay, अरे ay क्यों कर लिया यार, 2ak होना था यहाँ पे, गलती कर k की y की जगह एक किया था ना, 2ak, ये गड़बड़ हो गई, 2ak, ठीक है ना। तो 2ak क्या हमारा माइनस 6k के बराबर है, तो k से k कट गया, ठीक है। यानी कि हमारा a हमारा क्या आ गया, a हमारा यहाँ से आ जाएगा -6/2, यानी कि -3 आ जाएगा। a क्या आ जाएगा, -3 आ गया। तो a की वैल्यू तो हमारी निकल आई -3, ठीक है। a की वैल्यू -3 निकल आई। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इसमें रखा, यानी कि 3 3 9 प्लस n इक्वल टू 21। यहाँ से मेरा n क्या आ जाएगा, 21 में से 9 चले गए तो कितना बचा, 21 में से 12 बचा, ठीक है। बस समझ में आ गई, a की वैल्यू -3 आ गई, n की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। तो हम क्या मान के चले थे कि हमारा ये जो है के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 ये हमारा किसके बराबर है, किसी k माइनस a का स्क्वायर प्लस n के बराबर है, हम ये मान के चले थे। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई, देखो मैंने कहा था अगर नेगेटिव होगा तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, a की वैल्यू नेगेटिव आ गई, यानी कि -3 आ गई। तो सॉरी k प्लस a का स्क्वायर मान के चले थे तो हमारी a की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो k -3 हो गया और n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12 आ गई, ठीक है। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 12, यानी मैं k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 को कैसे लिख सकता हूँ, k -3 का स्क्वायर प्लस 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस यही मैं लिख दूँगा नाउ, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक सब क्या है, रफ कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो नाउ क्या लिख दूँगा मैं, k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 ये मेरा किसके बराबर है, ये मेरा बराबर हो जाएगा k -3 का स्क्वायर प्लस 12, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, किसी चीज़ का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें एक प्लस नंबर जुड़ रहा है, तो ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो देयरफॉर अब क्या होगा, जो हमारा मॉड होगा, जो मॉड था ये मॉड हट जाएगा,
ठीक है। तो हमारा ये मॉड हट जाएगा सीधा, तो सीधा क्या आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21 वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा। इसको आप कुछ पहला मान लेना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा के स्क्वायर माइनस 6k और प्लस 21, 12 को इधर ले आते हैं तो इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर माइनस 6k 21 में से 12 गए तो कितने बचे 9 बचे, प्लस 9 इक्वल टू 0। और 9 इंटू 1 9, और 9 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं हमें क्या कि बीच में माइनस का 6 बन जाए तो 3 3 या 9 होता है, लेकिन और दोनों को माइनस का कर दो तो -3 इंटू -3 भी 9 होगा, और -3 को जोड़ेंगे तो -6 आएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से बन जाएगा के माइनस 3 के माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि के माइनस 3 यानी के माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, के माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे के माइनस 3, अच्छा जब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते थे तब तो हम क्या लिखते थे, 2 बार लिखते थे वैल्यू, कैसे के माइनस 3 का इक्वल टू 0, ठीक है ना। वहाँ पे तो ऐसे करते थे, देखो हम सॉल्व के माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आइदर या तो ये पहला वाला 0 होगा के माइनस 3 इक्वल टू 0, या फिर के माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे होगा। यानी के इक्वल टू 3 और के इक्वल टू 3 ऐसे 2 बार लिखते थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल हमें के की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है ना। वहाँ पे हमें ये दिखाना होता था कि 2 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए ऐसा करते थे हम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे सीधा कर देंगे। तो के माइनस 3 पे से स्क्वायर घटाया ऊपर से, तो स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस √0, √0 हमेशा 0 ही होता है तो 0 हो जाएगा, यानी कि के क्या हो जाएगा मेरा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। -3 उधर भेज दिया तो 0 हो जाए, ठीक है। तो के मेरा 3, यही मेरा आंसर आ गया, यही मुझे पता लगाना था, ठीक है। तो अच्छा सवाल है। तो कुल मिला के ऐसे सवालों में क्या करना होता है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस चीज़ को जो भी आपकी क्वाड्रेटिक, जैसे हमारी ये बन रही थी के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 21, आपको आँख बंद करके उसको किसके बराबर मान लेना है, किसी के प्लस, सबसे पहले तो जो के का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है। देखो पहला स्टेप क्या है, अगर मान लो यहाँ कुछ ऐसा होता 3k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 15k प्लस 21, मान लो ऐसा होता, ठीक है, मान लो ऐसा होता 3k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 21, मान लो ऐसा होता, ठीक है। तो क्या करते हैं आप, तो सबसे पहले तो इस 3 को हटाएंगे यहाँ से, जो के का स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे हमेशा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 3 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर माइनस 3 5 15k प्लस 7, ये हो गया, ठीक है। अब इसको ये मैंने मानने के लिए किया, हो सकता है ये इक्वेशन गलत हो, ठीक है ना, हो सकता है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट डी आता है वो लेसर देन 0, ठीक है। इससे 2 5 है 25 और 25 हाँ 0 है, वो छोटा है, ठीक है। तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल के लिए ले लिया है, ठीक है ना। तो के स्क्वायर मान लो, तो अब इस इक्वेशन को कोशिश करेंगे बनाने की, ठीक है ना। इस 3 को बाहर रहने देंगे और इस अंदर वाली इक्वेशन को क्या करेंगे, इस अंदर वाली इक्वेशन को कंसीडर करेंगे, के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 7, इसको हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का स्क्वायर k प्लस किसी कांस्टेंट यानी किसी नंबर का स्क्वायर, ठीक है। उस नंबर को आप चाहे a कह लो चाहे b कह लो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप किसी एक फॉर्मूले को याद कर लो, k प्लस b को याद कर लो या k प्लस a, ठीक है ना। तो k प्लस a का स्क्वायर, आप b लिखना चाहो b लिख सकते हो, कोई नहीं, और प्लस कोई नंबर n, ठीक है ना, ठीक है, कैसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना, उससे मतलब नहीं है। एक यहाँ n की जगह b भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि a और b क्या है, कोई नंबर निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो फिर आपको a और b की वैल्यू या फिर यहाँ पे a और n की वैल्यू पता लगानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सवाल करने हैं, ठीक है। फिर इन दोनों को, इसको खोल लो, इन दोनों को फिर कंपेयर कर लो, फिर a और n की वैल्यू पता लगा लो, ठीक है ना, टर्म बाई टर्म कंपेयर कर लो, ठीक है ना। इस तरीके से ये सवाल होते हैं, ठीक है। तो इन पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इस टाइप के सवाल आ गए तो घबराना नहीं है, क्या करना है, k प्लस a का स्क्वायर प्लस कोई प्लस n, इस फॉर्म से कंपेयर कर, इसको खोल लेना है और फिर इस फॉर्म से इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना। ये इक्वेशन तो खैर गलत है ये, क्योंकि इसका d जो है वही लेसर देन 0 है, ठीक है ना। d हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या है 5 5 25 और माइनस 4 1 जा 4 7 जा 28, ठीक है। तो नहीं, ये भी हो जाएगी, डी तो इसका है ना, इसके 7 हट जाएगा, हाँ ये भी सही हो जाएगी, सॉरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इस सवाल को आप चाहो तो दोबारा कम से कम इस पार्ट को दोबारा करने की कोशिश करना कि मैंने इसको इस तरीके से बनाया है, इसको ये बनाया है, जो मतलब इसमें जो a और n की वैल्यू निकाली है,
ठीक है ना। इसको आप दोबारा से करने की ज़रूर कोशिश करना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगला सवाल देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए है। यहाँ पे के ग्रेटर दैन 0। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि के की वैल्यू पूछी तो जा रही है, लेकिन साथ में यही बताया जा रहा है कि के क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। तो अगर आगे जाके हमारी के की वैल्यू कोई नेगेटिव निकल के आती है तो उसको हम नहीं मानेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इज़ द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के ग्रेटर दैन 0 इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस -2,5 k, -4 एंड 2k + 1, 10 इज़ इक्वल टू 53 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो के की किस वैल्यू के लिए जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसकी वर्टिसेस ये हैं वो बराबर है इसके, मतलब एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी वर्टिसेस हमें ये दे रखी हैं -2,5 और k, -4 और k, -4, तीसरी दे रखी है 2k + 1, 10 और इसका एरिया दे रखा है 53 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। आपको के की वैल्यू, इस के की वैल्यू पता लगानी है और साथ में ये भी दे रखा है कि के क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। ये चीज़ें, ये 1 2 3 और 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है ना। ये 3 वर्टिसेस दे रखी हैं, एरिया दे रखा है और ये दे रखा है के ग्रेटर दैन 0। आपको क्या करना है, के इक्वल टू वाट, के पता लगाना है के क्या है, ठीक है। तो सीधा ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले ये मान लेंगे, इनको कुछ नाम दे लेते हैं जो वर्टिसेस दे रखी हैं, ठीक है। इसको या फिर नाम नहीं देना मत दो, कोई दिक्कत नहीं, सीधा लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेंगे खाली सीधा इसमें, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, किसी को भी x1 y1 x2 y2 कुछ भी मान लो, ठीक है ना। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, इसको x3 y3। तो जो आपका फॉर्मूला होता है उसको लिख लेना मोड में, ठीक है ना, जैसे मैंने भी लिखवाया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह अगले स्टेप में क्या कर देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है, 53 दे रखा है, तो 53 इक्वल टू 1/2 मॉड वैसे ही चल जाएगा, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 3 या 6 2 5 या 10 106 इक्वल टू मॉड कुछ आ जाएगा। वो मॉड क्या आएगा लास्ट में सॉल्व करके, वो आएगा आपका 23k + 37 मॉड में आपका आएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, ठीक है। क्या आएगा, तो इसको उल्टा करके लिख लेंगे। तो मॉड में 23k + 37 वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 106 के। देखो अच्छे से इसलिए नहीं करा रहा हूँ, कोई करा है अभी इस टाइप का बिल्कुल क्वेश्चन, कोई इसमें है नहीं इन क्वेश्चन में, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो 23k + 37 का मॉड इक्वल टू क्या हो गया, 106 हो गया। अब 2 केस बना लेंगे जैसे अभी बनाए थे, इससे जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन से पिछले वाला क्वेश्चन जो कराया है उसमें क्या बनाए, 2 केस बना लेंगे। एक बार क्या मान लेंगे, केस 1 क्या कि 23 + k + 37 क्या है, 23k + 37 क्या है, ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है ना। ये क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, ठीक है। जब ये ग्रेटर दैन 0 होगा तो सीधा खुल जाएगा, यानी कि 23k + 37 देयरफॉर ये क्या हो जाएगा मेरा 106 के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही केस 2 बना लेंगे। केस 2 में क्या मान लेंगे, 23k + 37 लेसर दैन 0 मान लेंगे। इस बार क्या होगा, आगे माइनस लग जाएगा इसके, इक्वल टू 106। यहाँ से के की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ से आप के की वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से तो आपकी के की वैल्यू मैं बता देता हूँ क्या आएगी, के की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, के की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। इधर से जो सॉल्व करने के बाद आपकी के की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। और जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी -143/23, ये आएगी अभी के की वैल्यू, ठीक है ना। -143/23 अभी के की वैल्यू जाएगी। अब मैंने आपको बताया था क्या, के ग्रेटर दैन 0 है। क्या है, ग्रेटर दैन 0 क्वेश्चन में साफ दे रखा है, क्या के पॉजिटिव है, तो के की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, नेगेटिव। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो सिंस क्या लिख देंगे, गिवन के ग्रेटर दैन 0 देयरफॉर क्या हो जाएगी, के इक्वल टू 3 हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रूव डेट द पॉइंट्स a, 0, 0, b, 0, b एंड c, 1, 1 आर कोलिनियर इफ़ 1/a + 1/b इक्वल टू 1। आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, अगर 1/a + 1/b क्या है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो देखो तीनों पॉइंट की कोलिनियरिटी कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको क्या है, सॉल्यूशन 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है। तो गिवन या तो कोलिनियरिटी कंडीशन आप लिख लो, ठीक है ना, अच्छा रहता है। तो लिख लेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है, क्या होती है, देखो y2 y3 y1 y2 लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं लिखना चाहो कोलिनियरिटी कंडीशन, डायरेक्ट करना चाहो तब भी ठीक है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आया है, ठीक है ना।
तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या होती है हमारी, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, x1 मेरा क्या है, x1 मान लो, इसको मान लेते हैं, x1 मेरा a हो गया, y1 0 हो गया। ठीक है, x2 क्या हो गया, 0 हो गया, y2 मेरा b हो गया और x3 मेरा 1 हो गया, y3 भी मेरा 1 हो गया। ठीक है, वैल्यू रख देंगे, x1 की वैल्यू a रख दी, देयरफॉर या x1 की तो a, y2 माइनस y3 कितना हो जाएगा, y2 b है और y3 कितना है, 1 है। ठीक है, प्लस x2 क्या है, x2 मेरा 0 है, तो 0 तो फिर सब 0 ही हो जाएगा, कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सब जो भी आएगा सब 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 कितना है, x3 मेरा 1 है, तो 1 और 1 के अंदर y1 माइनस y2, y1 कितना है 0 और y2 कितना है b। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी एक मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ए बी माइनस ए प्लस ये क्या है 1 इंटू माइनस बी यानी कि माइनस बी। ठीक है, ए बी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ए बी मेरा क्या हो जाएगा, इन माइनस ए और माइनस बी को सेट भेज दिया, ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा। अब देखो मुझे एक प्रूफ क्या करना है, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसको प्रूफ करने के लिए मैं कैसे इसे कैसे ला सकता हूँ मैं, देखो अगर मैं दोनों साइड ए बी से डिवाइड कर दूंगा तो बड़े आराम से आ जाएगा। ध्यान से देखो आप, अगर मैंने क्या किया, दोनों साइड a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी कर दिया, या फिर इस ए बी को नीचे ले आया, ठीक है ना, उधर से इधर ले आया तो ये 1 हो गया इधर। ठीक है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, अब क्या किया, इस ए बी को बांट दिया, ए और बी दोनों के बीच में बांट दिया, नीचे वाले ए बी को। ठीक है, कैसे करेंगे वो, a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना, दो इक्वल टू 1, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड हमारा ये आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, CBSE 2017 में आ चुका है ये सवाल। इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू 0, अगर a b के बराबर नहीं है और वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है ना, प्रूव डैट a, a², b, और 0, ये क्या है, विल नॉट बी कोलिनियर, ये कभी भी क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब एक लाइन में नहीं होंगे, मतलब कोई ट्राइंगल बनाएंगे मिलके, ये है। ठीक है ना, जब 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होते हैं, कोलिनियर नहीं होते हैं, तो सीधी बात है वो कोई ट्राइंगल बना रहे होते हैं। ठीक है ना, तो मतलब इनका जब हम एरिया निकालेंगे तो कुछ ना कुछ एरिया निकल के आएगा, वो 0 निकल के नहीं आएगा। ठीक है ना, कोलिनियर होंगे तो 0 आएगा, कोलिनियर नहीं है ये प्रूफ करना है, यानी कि एरिया 0 निकल के नहीं आएगा। ठीक है, तो उनका एरिया निकाल लेंगे। तो लेट सॉल्यूशन, मान लेते हैं ये तीनों पॉइंट्स कोई ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है ना, a, a², b, b², और तीसरा है c, 0, तो लिख लेंगे लेट ABC बी द ट्राइंगल। मान लेते हैं ABC, लेट ट्राइंगल ABC बी द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई a, a², b, b² एंड c, 0, ठीक है, मान लेते हैं ट्राइंगल ABC है जो कि मिलके बना है AB और C इन पॉइंट से। ठीक है ना, तो एरिया ट्राइंगल ABC ये क्या हो जाएगा, 1/2 किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लो। ठीक है ना, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया और इसको x3 y3 मान लिया, तो क्या होता है, b² x2 से शुरू करते हैं, y2 से शुरू करते हैं, फिर y2, फिर y3, फिर y1, y2 y3, y2 फिर y3, फिर y1, यानी कि a², फिर दोबारा b², x1 क्या होता है a, x2 क्या होता है b और x3 क्या होता है 0। ठीक है, तो क्या हो जाता है एरिया a इंटू b² माइनस 0 प्लस b इंटू 0 माइनस a² प्लस 0 इंटू 0, तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है ना, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं आगे, तो कुल मिला के प्लस 0 करके यहाँ बंद कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, अंदर क्या हो जाएगा ab² और प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस
बी ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मैं अंदर से क्या कॉमन ले सकता हूँ, ए बी बाहर ले सकता, ए बी दोनों में से ए बी कॉमन ले सकता हूँ, और तो अंदर क्या हो जाएगा बी और माइनस क्या हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब साफ साफ दे रखा है क्या, ए बी के बराबर नहीं है और वो बी क्या है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें सॉरी ए बी के बराबर नहीं है और फिर ये ए बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी दोनों ही 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे मतलब ये है क्या है कि ए बी 0 के बराबर नहीं है, बी भी 0 के बराबर नहीं है और ए बी के बराबर नहीं है। इस चीज़ का मतलब ये है, ठीक है ना, इस चीज़ का मतलब ये क्या है, मतलब है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0। इसके दो मतलब निकल के आ रहे हैं, एक तो मतलब ये है कि ए नॉट इक्वल टू बी है, सॉरी 3 मतलब निकल के आ रहे हैं, इस चीज़ के 3 मतलब निकल के आ रहे हैं। पहला मतलब तो ये कि ए बी के बराबर नहीं है, दूसरा ये कि ए 0 के बराबर नहीं है और तीसरा ये बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 मतलब इस सेंटेंस के तीन मतलब निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए आपको, नहीं समझ में आता तो समझ लीजिए, याद कर, ठीक है, कि कभी भी ऐसा 3 लिखे जाएँ तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो क्या किया, एक बार इसको बराबर रख लिया ए नॉट इक्वल, एक बार इसको देख लिया तो ए नॉट इक्वल टू 0 हो गया, और एक बार इस ये तो दिखा ही हुआ है बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1/2 ए बी बी माइनस ए। अब ये चीज़ अगर मुझे 0 करनी है तो इसके लिए क्या करूँगा मैं, ये ए इंटू बी माइनस ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये क्या हुआ है ए इंटू बी माइनस ए, ये तीन चीज़ का क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अगर इन तीनों चीज़ में से कोई भी चीज़ 0 हो जाए तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम ऐसे करते हैं x इंटू वाई, एक्स में मैंने y को मल्टीप्लाई किया, तो अगर x और y में से कोई एक चीज़ 0 हो जाए तो ये x इंटू वाई 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। इसी तरीके से x इंटू वाई इंटू जेड हो, x या y या z में से कोई भी एक चीज़ 0 हो जाए तो ये पूरा x यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड यानी कि x y z, ये पूरा x y z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे अगर a या तो a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या फिर b माइनस a 0 हो जाए, ठीक है। अब a 0 साफ दे रखा है नहीं है, b 0 नहीं है साफ दे रखा है, और b माइनस ए नॉट इक्वल टू बी माइनस ए अगर 0 के बराबर हो जाए यानी कि b इक्वल टू ए हो जाए तो ये साफ दे रखा है कि a बराबर b के नहीं है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इनमें से कोई भी 0 के बराबर नहीं है, ना ये 0 के बराबर है ना 0 के, तो ये कोई ना कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर निकल के आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कह देंगे हम क्या, सिंस या फिर गिवन लिख दो, गिवन सही रहेगा, गिवन ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू बी दे रखा है, इसलिए देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC का क्या हो जाएगा, ये कम से कम जो भी आएगा वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना। तो यही हमारा प्रूफ करना था, वो पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, आएगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो बस ये प्रूफ किया, हैंस प्रूफ्ड, और क्या। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।